नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी, अब जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 135 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी तो 270 पॉइंट नीचे है। गोल्ड में भी करेक्शन आया, 70 रुपया गिरकर 7,940 में ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? अमेरिका में टैरिफ आ रहे हैं, इससे बहुत प्रेशर हो रहा है। मस्क और ट्रंप के साहब ने दोनों मिला के व्हाइट हाउस में अपने 4 साल बच्चे एक्स नाम से उन सब लोग को रखते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि अगर उनको फेड में एजेंसी को बंद करने के लिए नहीं दिया, पेमेंट सिस्टम्स उनके हाथ में नहीं दिया, तो अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। एक स्टेट कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकता। क्या होगा कि वैल्यू ऑफ डॉलर गिरता जाएगा और यूएस बॉन्ड्स को खरीदने के लिए लोग नहीं आएंगे। यूएस बजट डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स थी लास्ट ईयर। उसको कट करने की कोशिश में ही ये सब कर रहे हैं। सो एक समय स्पेंडिंग कट है, दूसरी समय वो इमिग्रेशन को बंद कर रहे हैं और तीसरी टैरिफ भी लगा रहे हैं। इन तीन कारणों के साथ अमेरिका में प्रेशर आएगी। अभी लैरी समर्स, जो एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं और दो नोबेल लॉरेट्स की भांजे हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में फिर से इन्फ्लेशन आने की चांस है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इस समय में अगर आपने इमिग्रेंट्स को बाहर रखा तो लेबर कॉस्ट कम नहीं होंगे और इसके कारण, इसके बदौलत, प्रेशर के बदौलत में मार्केट प्रेशर में आ सकती है। और अगर मस्क को इतना रोल दे दिया है कि लोग पर्सनल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कह रहे हैं, स्पेसएक्स के पास लार्ज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुकी हैं, तो इन सब के कारण अमेरिका में मार्केट बहुत प्रेशर में रहेगी। आने वाले मंथ में भी प्रेशर रहेगी। आज टेस्ला का शेयर बहुत भारी तरह से उधर गिरा। मैनेज करने के लिए कोका कोला और एप्पल का स्टॉक की गेन के कारण मार्केट में प्रेशर कम हुआ। पवल ने कल सेनेट में बात करते हुए कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कट करने की। शायद वो तो उधर से फोन करते हैं और जेरोम पॉल, वहां से कोई रेट कट नहीं है, तो ट्रम्प के कारण इन्फ्लेशन ऊपर जाने की चांसेस हैं और प्रॉफिट्स नहीं आने वाले हैं। तो कल कोका कोला ने 3.7% इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन्होंने Q4 रेवेन्यू को एस्टिमेट को बीट कर दिया। टेस्ला 5% नीचे आ गया, क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा है उन्हें $97 बिलियन लेकर वो ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं। तो एप्पल के 2.5% इंक्रीज होते ही मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई। इससे क्यों मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई? क्योंकि एआई पार्टनरशिप अलीबाबा और एप्पल के बीच में आईफोन यूजर्स के लिए, चाइना में आईफोन यूजर्स के लिए ये अनाउंस किए हैं। तो इसके कारण एआई नाम सुनते ही एप्पल में जंप मिला है। तो इस साल में सिर्फ एक रेट कट आएगा ही। वैसे ही एनालिस्ट का अनुमान है कि रिजर्व बैंक के पास बिगल रूम नहीं है रेट कट करने के लिए। तो आरबीआई ने रुपये की शानदार बचाव की। परसों दोपहर 87.95 तक रुपये पहुंच गया। उसके बाद $7 बिलियन ऑफ इंडियन स्टॉक यूएस बॉन्ड्स को बेचा गया। इससे हमारा नेट वर्थ, टोटल रिजर्व्स का में बहुत भारी कमी आई और उसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो डॉलर को ऊपर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 2 दिन का बात है। कितने दिन, कितने पैसा गंवाने के लिए, गवर्नमेंट पैसे को गंवाने के लिए वो तैयार हैं, इसको देखने के लिए। इसे देखने से ही हमें ये पता रहेगा कि कितना प्रेशर आएगा। तो डॉलर इंडेक्स जो है 108.2 है और रुपी लगातार निरंतर प्रेशर में होता ही रहेगा। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से साथ नेगोशिएट करेंगी ये ट्रेड डील।
अभी दूसरी बात ये है कि सीएलएसए ने अनाउंस किया है कि गोल्ड लोन रेट्स जो है मुथूट और मनप्पुरम है, इन्होंने जो मार्केट स्लैक आया उसे खरीद लिया है। लेकिन मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि वो जब आईआईएफएल बंद हुआ तो वॉल्यूम्स इनके पास और मुथूट मनप्पुरम के पास आया। मनप्पुरम में कुछ नेगेटिव न्यूज़ था, लेकिन वो सब ठीक हो गया। मार्केट में उनका पोजीशन बेहतर हो गया। गोल्ड का दाम लगभग 38% इंक्रीज हुआ है पिछले 12 महीनों में, और इससे बेहतर स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस हीरो का सुई हो गया है, सो इससे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो जिन्होंने एंटर की वही पैसा बन सकते हैं। तो क्योंकि रिजल्ट्स जो Q3 की आने वाली है इस सप्ताह, ये अच्छे होने वाले के चांसेस है। आईटीसी की शेयर लगातार गिरती रही, आज 410 के नीचे आ गई। लगता है 2-3 दिन में 400 से कम आ गया है। आज ₹6.50 जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस की थी, वो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। जो आज उनकी रिकॉर्ड्स में उनका हमारा नाम होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, तो आपको एक स्पेशल ₹10 डिविडेंड मिलेगा। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आईटीसी एक फिनोमिनल कंपनी है और आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो भारत में लगभग 300 नए फार्मा ब्रांड्स खुले हैं, इसमें कैंसर ड्रग्स की सेल्स बहुत अच्छा हुई है। तो इसमें एस्ट्राजेनेका की ब्रेस्ट कैंसर ड्रग एनहेरॉन टॉपर थी, और एनहेरॉन सिर्फ एक ब्रांड 500 करोड़ के ऊपर की सेल्स की है। इंडिया में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी नंबर 2 और नंबर 3 कंपनीज हैं। उनके पास अनेक ब्रांड्स हैं। वो मार्केटिंग मसल यूज कर रहे हैं। जो लोकल सप्लायर्स को यूज कर रहे हैं, उन ब्रांड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टीवीएस मोटर ने अनाउंस किया है कि कर्नाटका में वो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी ने एलएस इंडस्ट्रीज नाम का एक स्मॉल कैप कंपनी को बंद कर दी। इस कंपनी के पास लगभग 5500 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन इसका कंपनी में कोई रेवेन्यू नहीं है। लोग सिंपली कंपनी को बाई एंड ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जेपी साहब अभी दुबई में रहते हैं, सो इन कंपनी को 1 साल के लिए बैन किया गया है। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि मार्केट में चाय पानी रेंज में ही खरीदें, लार्ज कैप में भी स्टिक रहें, ताकि अगर मार्केट सडनली गिर जाती है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।